आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह पूरे देश को चौंका दिया जब उन्होंने लाइव आकर एक के बाद एक इतने बड़े ऐलान कर दिए कि हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, छात्र और बेरोजगार नौजवान खुशी से झूम उठा है, क्योंकि अब किसी को भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, किसी को भी अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब सरकार खुद आपके खाते में पैसा भेजेगी। जी हां, अब हर राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड धारक को सीधे जनधन खाते में पैसा मिलेगा और साथ में हर योजना का लाभ मिलेगा बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के, क्योंकि मोदी सरकार ने अब हर गरीब के लिए सीधा ट्रांसफर सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि कोई गरीब पेट भर खाना खा सके और अपने बच्चों को भूखा ना सुलाए। और इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि हर राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी पूरी करवाए, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो और पैसा सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे। सरकार का कहना है कि यह कदम देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए एक नई सुबह लेकर आया है, क्योंकि अब सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि नगद सहायता भी हर महीने उनके खाते में जाएगी और साथ ही साथ अब हर परिवार को फ्री में गेहूं, चावल और चीनी भी मिलेगी, जिससे गरीब का चूल्हा जलता रहे और पेट कभी खाली न रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड और बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है, ताकि किसी को भी सरकारी लाभ से वंचित न रहना पड़े। और जो लोग ई श्रम कार्ड धारक हैं, उनके लिए भी मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अब हर ई श्रम कार्ड धारक को हर महीने 3000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका ई श्रम कार्ड उनके राशन कार्ड से जुड़ा होगा, ताकि असली मजदूर को ही सरकार का लाभ मिले। झूठे फर्जी नामों पर अब पैसा नहीं जाएगा। अब हर मजदूर का सम्मान बढ़ेगा और उसका बैंक खाता खुशियों से भर जाएगा। सरकार का कहना है कि अब देश का हर गरीब, चाहे वह किसान हो या महिला, चाहे वह मजदूर हो या बेरोजगार युवा, सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अगला बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत अब हर गरीब परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 2 किश्तों में उनके जनधन खाते में भेजी जाएगी। पहली किश्त 5 लाख रुपए की होगी, ताकि घर की नींव और दीवारें बन सकें, और दूसरी किश्त घर की छत और फिनिशिंग के लिए होगी। मोदी सरकार का कहना है कि अब कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर किसी के सिर पर पक्का छत होगा, दीवारों पर पेंट होगा और बच्चों के पास पढ़ने के लिए एक शांत कोना होगा। इस योजना के तहत अब आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों अनिवार्य होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैसा उसी परिवार को मिले जो वास्तव में जरूरतमंद है। यही नहीं, जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड है, उन्हें मोदी सरकार की ओर से एक और तोहफा दिया गया है। महिला रोजगार योजना के तहत अब हर महिला को सिलाई मशीन दी जाएगी और साथ ही 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी, ताकि वे घर बैठे बैठे आत्मनिर्भर बन सकें, कपड़े सिल सकें और अपनी मेहनत की कमाई खुद अपने हाथों से कमा सकें। इससे गांव की महिलाएं भी अब छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकेंगी और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह योजना पूरी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें। इस योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा जिनका राशन कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। यानी सरकार का पूरा ध्यान अब पारदर्शिता पर है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई दलाल नहीं, सिर्फ सीधा लाभ गरीब के हाथ में। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ा गया है, ताकि हर गरीब बेटी की शादी के समय उसे 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सके। मोदी सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी को लेकर अब परेशान नहीं रहेगा। बेटी को आशीर्वाद के साथ सरकार की मदद भी मिलेगी। यह राशि सीधे जनधन खाते में जाएगी, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो। साथ ही जो किसान राशन कार्ड धारक हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। सरकार अब मुफ्त ट्रैक्टर योजना लेकर आई है, जिसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों को मुफ्त ट्रैक्टर और कृषि उपकरण दिए जाएंगे, ताकि किसान अपनी खेती को आधुनिक बना सके, खेत में पैदावार बढ़ा सके और अपनी मेहनत का पूरा फल पा सके। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। मोदी सरकार ने कहा है कि किसान ही देश की रीढ़ है, इसीलिए उसे अब हर संभव मदद दी जाएगी। और इसी के साथ उज्ज्वला योजना को भी राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। अब हर गरीब महिला को फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा, ताकि कोई भी मां धुएं में खाना न पकाए। सरकार का लक्ष्य है कि हर रसोई में गैस का चूल्हा हो और हर घर में
खुशबूदार खाना पके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन अब हर राशन कार्ड धारक महिला को इसका लाभ मिलेगा। यानी अब कोई भी परिवार अंधेरे या धुएं में नहीं रहेगा। सबके घर में रोशनी होगी, चूल्हा होगा और खुशियां होंगी। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी और इसके लिए केवाईसी अनिवार्य रखी गई है ताकि सही लाभार्थी को ही पैसा मिले। मोदी सरकार ने कहा है कि इस बार पीएम किसान योजना की किस्त राशन कार्ड और जनधन खाते से लिंक रहेगी ताकि किसी भी फर्जीवाड़े की संभावना न रहे। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि अब हर राशन धारक को 3,000 रुपए तक का सीधा लाभ भी मिलेगा जो उनके खाते में ट्रांसफर होगा ताकि कोई भी परिवार भूखा न रहे। यह योजना देश के हर राज्य में लागू होगी और जिनका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है उन्हें सरकार के कैंपों में जाकर तुरंत इसे पूरा करवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिना ई-केवाईसी कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि यह गरीबों के हित में सबसे बड़ा फैसला है। अब राशन कार्ड सिर्फ राशन पाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि अब यह हर योजना की चाबी बन गया है। जिसके पास राशन कार्ड है उसके पास अब सरकारी योजनाओं का पूरा अधिकार है। यानी एक कार्ड से कई लाभ, एक तरफ फ्री राशन, दूसरी तरफ सीधा नकद पैसा, तीसरी तरफ मकान, चौथी तरफ रोजगार और पांचवी तरफ उज्ज्वला जैसी सुविधाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नया भारत है जहां गरीब की जेब खाली नहीं रहेगी, जहां महिला सशक्त होगी, किसान संपन्न होगा और मजदूर सम्मानित होगा। मोदी सरकार ने कहा है कि अब हर योजना की निगरानी डिजिटल सिस्टम से होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जनता को यह भरोसा रहे कि हर रुपया सही हाथों में जा रहा है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देगी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति को यह एहसास होगा कि देश की सरकार उसके साथ है, उसके घर तक उसका हक पहुंचा रही है। सरकार ने यह भी कहा कि जिनके पास अभी तक जनधन खाता नहीं है वे तुरंत बैंक जाकर खुलवाएं, क्योंकि सभी योजनाओं का पैसा सीधे उसी खाते में जाएगा। राशन कार्ड से लिंक खाते वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गरीब का हक अब गरीब को मिलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। यह शब्द सुनकर जनता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि यह वो वादा था जिसका इंतजार वर्षों से था और आज वह दिन आखिरकार आ गया जब गरीब की थाली में अनाज है, उसके खाते में पैसा है और उसके सिर पर सरकार का भरोसा है। मोदी सरकार ने कहा कि आने वाले महीनों में और भी योजनाएं राशन कार्ड से जोड़ी जाएंगी ताकि हर नागरिक को उसका हक समय पर मिले और देश का कोई भी व्यक्ति अभाव में न रहे। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान, जहां हर गरीब अब कह सकता है कि मेरा भी दिन आ गया। मोदी सरकार के इन बड़े ऐलानों के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि अब सच में अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि अब हर योजना का पैसा सीधे खाते में आएगा, किसी को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और कोई भी गरीब अब सरकार से खुद को दूर महसूस नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश की हर योजना का आधार बनेगा राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड। जो भी व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है उसे अपना ई श्रम कार्ड बनवाना होगा और उसे अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक करना होगा, क्योंकि अब यही 4 दस्तावेज मिलकर आपको हर महीने मिलने वाले पैसे का पासपोर्ट बन जाएंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना गुजारा आसानी से कर सकें। यह लाभ अब सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों तक भी पहुंचेगा। यानी अब हर परिवार में किसी न किसी सदस्य के खाते में सरकार का पैसा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगा और हर घर में आत्मनिर्भरता लाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक योजना शुरू की है, रोजगार मेला योजना, जिसके तहत अब 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक हर युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेगा। हर योग्य उम्मीदवार को कम से कम 25,000 रुपए प्रति माह की शुरुआती सैलरी दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अब कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वह गांव का हो या शहर का। अब हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे जहां कंपनियां आएंगी और वहीं मौके पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी और जिनके पास ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड दोनों होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जिनके पास ये कार्ड नहीं होंगे वे सीधे लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज पूरे करवाएं ताकि कोई पीछे न रह जाए। इस योजना से देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और गरीबी रेखा से ऊपर उठने का मौका भी। अब मजदूर ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे युवा भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदार बनेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब हर राशन कार्ड धारक महिला को केवल 500 रुपए में नया गैस कनेक्शन मिलेगा, जिस पर 350 रुपए की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी और साथ में मुफ्त गैस चूल्हा भी मिलेगा। यानी अब कोई भी महिला धुएं में खाना नहीं पकाएगी। सरकार ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर घर में साफ सुथरी रसोई हो, हर माँ के चेहरे पर मुस्कान हो और बच्चों को साफ सुथरा खाना मिले। अब तक करोड़ों लोगों ने उज्ज्वला योजना का लाभ लिया है, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इसे और व्यापक बना दिया है ताकि देश का हर परिवार इस योजना से जुड़ सके। उज्ज्वला योजना को भी राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड से जोड़ दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मोदी ने कहा कि अब गैस सिलेंडर, चूल्हा
और सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा। किसी एजेंसी या बिचौलिए की जरूरत नहीं रहेगी। इसी बीच बिजली बिल माफी योजना ने तो सबको और खुश कर दिया है, क्योंकि अब हर गरीब परिवार का बिजली बिल 0 होने जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि जिनके पास राशन कार्ड है और जिन्होंने सोलर रूफटॉप योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं, उनका बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। सरकार खुद सोलर पैनल मुफ्त में लगवाएगी ताकि गरीब परिवार बिजली का उपयोग बिना किसी डर के कर सकें। अब किसी को बिजली का बिल देखकर घबराना नहीं पड़ेगा। पुराने बकाया बिजली बिल भी पूरी तरह माफ किए जाएंगे। मोदी सरकार का कहना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक राहत दोनों के लिए ऐतिहासिक है। अब हर घर में रोशनी होगी और हर जेब में बचत भी। वहीं जो लोग वृद्धावस्था में हैं, यानी 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनके लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब हर वरिष्ठ नागरिक को हर महीने 2000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें। यह योजना लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित हो रही है, क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों या रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि यह उनका हक है, दया नहीं। इसी तरह विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र विकलांगों को भी सीधी सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर होकर जी सकें, अपने जीवन की जरूरतें खुद पूरी कर सकें और किसी के रहम पर न रहें। यह राशि भी हर महीने उनके जनधन खाते में ट्रांसफर होगी। मोदी सरकार ने कहा कि हर विकलांग व्यक्ति समाज का बराबर हिस्सा है और उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसी के साथ विधवा पेंशन योजना को भी और मजबूत किया गया है। अब जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, उन्हें सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। यह कदम उन महिलाओं के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से अकेले जूझ रही हैं, ताकि वे भी सम्मान के साथ जीवन जी सकें। सरकार का लक्ष्य है कि देश की हर विधवा महिला आत्मनिर्भर बने और आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इन सब के अलावा मोदी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब हर बेरोजगार युवक और युवती को हर महीने 10,000 रुपए तक का भत्ता मिलेगा, ताकि वे नौकरी खोजते समय आर्थिक रूप से परेशान न हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड और जनधन खाता तीनों जरूरी होंगे। यानी जो व्यक्ति सरकार की इस स्कीम से जुड़ना चाहता है, उसे अपने दस्तावेज पूरे करवाने होंगे। यह योजना देश के हर राज्य में शुरू की जाएगी और खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शिकायतें आती रही हैं। सरकार ने कहा कि यह योजना सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है, ताकि कोई भी युवा अपने सपनों को अधूरा न छोड़े। साथ ही जिनके पास कौशल है लेकिन साधन नहीं, उन्हें सरकार की ओर से फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे आगे चलकर छोटे उद्योग शुरू कर सकें। मोदी सरकार का कहना है कि अब गरीब सिर्फ वोट देने वाला नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनेगा। इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए लोगों को अपने राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते को आपस में लिंक करना होगा और ई-केवाईसी पूरी करवानी होगी। सरकार ने इसके लिए देश भर में कैंप लगाने का ऐलान किया है, जहां लोग जाकर फ्री में अपनी केवाईसी करवा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत डिजिटल लाभ की ओर बढ़ रहा है, जहां हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहेगा और उसका हक उसके घर तक पहुंचेगा। इन योजनाओं के लागू होने के बाद गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि अब सरकार सच में आम आदमी के साथ खड़ी है। गरीबों के घर में चूल्हा जल रहा है, बुजुर्गों के हाथ में पेंशन है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है, किसान के खेत में ट्रैक्टर चल रहा है और मजदूर के खाते में हर महीने पैसा आ रहा है। यही है वो भारत जिसकी कल्पना आजादी के अमृत काल में की गई थी। अब हर गरीब गर्व से कह सकता है कि मेरे पास राशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, यानी मेरे पास सरकार की हर योजना की चाबी है। अब कोई रिश्वत नहीं, कोई दलाली नहीं, सिर्फ सीधा पैसा, सीधा लाभ और सबसे बड़ी बात, सम्मान के साथ जीवन। मोदी सरकार ने कहा कि अब ये योजनाएं स्थायी होंगी, किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए, ताकि हर नागरिक आत्मनिर्भर, सशक्त और खुशहाल बने। और यही है नया भारत, जहां हर हाथ में काम, हर थाली में अनाज, हर जेब में पैसा और हर चेहरे पर मुस्कान।